बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं सिमिलरिटी चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री में। सिमिलरिटी में क्या सीन है, कैसे करोगे, क्या मिजाज है, क्या गर्म माहौल है, चलो बात करते हैं। वन शॉट है, इधर आओ, ये देखो, ये देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल पढ़ाएंगे, पीपीटी पढ़ाएंगे, फिर एंगल बाइसेक्टर, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एरिया ऑफ सिमिलर और रेशियो मेड बाय 3 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल। इतने टॉपिक है आपके, बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, बस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीटी। बीपीटी वो हमेशा सवाल इतिहास है, बीपीटी सवाल हमेशा आया आज तक, और एरिया ऑफ सिमिलरिटी से भी सवाल आते हैं। चलो आ जाओ, और याद रखना इनके थ्योरम्स भी हैं, तुमको याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आ जाओ। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। देखो सबसे पहली बात ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है, इधर। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पता है ना ये बात, बोलो पता है बात, नहीं मालूम तो बता दिया मैंने। चलो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लेट्स सपोज हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम है, एबीसी, एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है, एबी, एबी, इसका हाइट क्या है, सीई। पता है ना बेस क्या होता है, ये बेस होता है, देखो ये बेस होता है, इसको सॉरी हाइट बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब क्या बोला, रेशियो बोला, रेशियो, तो रेशियो लगा देते हैं यहाँ पे, रेशियो। अब इधर आओ, अब इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, ठीक। इसका भी निकाल लेते हैं हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है, पी आर इंटू क्यू एस। ओके सर, अब दो काट दो, काट दिया, बचा क्या, ए बी और पी आर, जो कि ए बी क्या अपना, ए बी क्या है, ए बी बेस है तो इसको B1 मान लो, सी क्या है, हाइट है तो इसको H1 मान लो, और अपॉन में इधर आओ, पी आर क्या है, बेस है तो इसको B2 मान लो, और क्यू एस क्या है, हाइट है तो इसको H2 मान लो। समझ में आया, समझ में आया, फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला बना लिया तुमने, बहुत सिंपल तरीके से बना लिया अपन। चलो आगे चले, चलो आ जाओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मारे इधर ध्यान दो। When two triangle have same height, then their bases are corresponding। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इधर देखो, जब दो ट्रायंगल है, ये देखो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक, इसी में क्या बोला, when two triangle having same height। तो देखो एक और ट्रायंगल बनाता हूं मैं इसी में, ठीक, P Q R S T। आगे आप देखो इधर यहाँ पे O लिख दे, ठीक है। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल है, ठीक है, पहला है PTS और दूसरा है PQR। एक ट्रायंगल का नाम क्या है, PTS, और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, PQ और R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या बोला, टू ट्रायंगल हैव सेम हाइट, तो बेटा हाइट सेम है, हाइट सेम है, इस ट्रायंगल का भी हाइट यही है, इस ट्रायंगल का भी हाइट है, तो इनके बेसिस क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। तो देखो PR का जो बेस है, इस ट्रायंगल का जो बेस है, देखो यहाँ से यहाँ तक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिस क्या हो गया बेटा, करस्पॉन्डिंग होंगे, बेसिस मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है। हाइट सेम रहेगा तो बेसिस क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर आओ, अब इसमें क्या होने वाला है, देखो when two triangle have the same basis then their heights are corresponding। ऑब्वियसली देखो ऐसे बना दिया अपन ने, ठीक है। अब इधर देखो क्या होने वाला है, और मैंने क्या यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। अब देखो P Q R इधर S, ठीक है। अब तो यहाँ पे भी हो गया, T W लिख दो, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक है P Q R, एक ट्रायंगल का नाम क्या है, P Q R, और एक ट्रायंगल का नाम क्या हो गया बेटा, P S R, ठीक। तब देखो बेटा इनकी जो बेसिस है इतना है, दोनों ट्रायंगल के P S R और P Q R, बेसिस क्या है, बेसिस क्या है, सेम है,
तो बचा क्या, हाइट अलग है देखो, QT और SW हाइट्स आर डिफरेंट, QT अपॉन SW हाइट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे भी सेम, बेसिस आर डिफरेंट, तो इधर आएगा PR अपॉन क्या होगा तुम्हारा PS। ठीक है, समझ में आया दोनों चीज मैंने क्या बोलना चाहा, समझ में आ रहा है तुम्हें, दो चीज समझा, मैंने क्या बोल दिया। चलो फटाक से चलो आज सवाल करा दूं, हाँ सवाल करा दूं, चलो सवाल करा देता हूँ। अब देखो, बेसिस ऑफ ट्रायंगल इज 9, ओके, एंड हाइट इज 5। ओ भाई इधर देखो, बेसिस ऑफ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज एस। तो गिवन में क्या देकर रखा है, गिवन में लिख देना से क्या लिखा है, B1 कितना देकर रखा है 9, और H1 कितना देकर रखा है 5। फिर क्या देकर रखा है दूसरा ट्रायंगल के पैरेलल ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल पहले का। अब इधर देखो B2 देकर रखा है कितना, B2 कितना देकर रखा है 10, और H2 कितना देकर रखा है 6। किसकी बात, ये ट्रायंगल 2 की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रायंगल से ट्रायंगल मिला तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इधर आओ, अब क्या करोगे, फॉर्मूला याद करो, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये हो गया आपके ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। बात खत्म, वैल्यू डालोगे, आ जाओ। B1 क्या है तुम्हारा 9 है, H1 क्या है तुम्हारा 5 है, और B2 क्या है तुम्हारा 10, और H2 क्या है 6। यही लॉजिक है बस, इसके आगे सॉल्व कर लेना। 45 अपॉन 60 आ जाएगा, 3 अपॉन 4 आएगा, आंसर लिख देना, डब्बे हमारा जो आंसर आएगा लिख देना। ठीक है, ठीक है क्या, बोलो बोलो, हाँ चलो चलो आगे। कोई डाउट है यहाँ पे, किसी कोई डाउट है यहाँ पे, होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ऐसे सवाल करने बहुत इजी है, चिंदी सवाल आते हैं, हार्ड कुछ नहीं होता। चलो आगे आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, एंगल बाइसेक्टर, और अगला है पैरेलल। बस इधर में चैप्टर खत्म है आपका। इधर आओ, कौन सा कलर ले, चलो ये ले लेता है। इधर आओ, अब तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं क्या, ये 2 पॉइंट, कैन यू सी दिस 2 पॉइंट। ये लाइन पैरेलल किसको, इसको। तो जब भी ये लाइन इसको पैरेलल होगा, ये लाइन, a line is parallel to the side of triangle and intersect at 2 point, 2 distinct point, then the line divide the triangle into 2 ratios। ठीक है, तो इधर आओ, अब ये आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये देखो, इसको हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जनरली, क्या दिया रहेगा तो बताता हूँ। देखो दिस अपॉन दिस एंड व्हाट, दिस अपॉन दिस। ठीक है, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर देखो, AP अपॉन BP, ठीक, इक्वल टू QC अपॉन BQ। ठीक है, समझ में कैसे मैंने मान चला, ये अपॉन ये अपॉन ये। ठीक है, वैसे कन्वर्स ऑफ BPT का देखो, टॉप से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, देखो यहाँ से देखो, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, समझ में आया, मतलब क्या करोगे, ये अपॉन ये लिखोगे, ये अपॉन ये लिखोगे, और क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैसा होगा ये देखो, या तो तुम्हें इसकी वैल्यू दी, देखो इन 4 है तुम्हारे पास, इन चारों में से आपको 3 की वैल्यू दी रहेगी, 3 की वैल्यू दी रहेगी, एक निकालना रहेगा। ठीक है, निकाल लोगे, ठीक है, मैं करवा देता हूँ साइड में, इधर आओ, कैसे निकालोगे देख लो। लेट सपोज हमें PS है, जो ये PS है, यार ठीक है जान दो, PS जो है हमारा, PS 3 देकर रखा है, और SQ हमारा 7 देकर रखा है, और PT हमें नहीं पता, चलो PT हमें पता है 8 दे रखा है। TR निकालना है, तो क्या करोगे, देखो PS की वैल्यू क्या है 3, SQ की वैल्यू क्या है 7, और PT की वैल्यू क्या है 8 अपॉन TR। अब देखो क्या करोगे, ये इसको ये इसको, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, देखो 3TR इक्वल टू 56, फिर क्या
टी आर इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 3। टी आर की जो वैल्यू आएगी कमेंट में लिख देना। ओके बच्चों, चल आगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी एंड बीपीटी। बीपीटी समझ में आ गया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आ गया क्या? चलो आ जाओ, एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। आ जाओ, एंगल बाइसेक्टर में क्या सीन होता है, इधर देखो। इसका कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं, सबका रेशियो निकालना है। जनरली सिमिलरिटी मतलब क्या, रेशियो निकालना। पहले ही बोला ना, रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो हम इसका भी रेशियो, एंगल बाइसेक्टर है। पहले तो बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है। इधर आओ, ये तो क्या लाइन है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हमने बाइसेक्टर निकाला, बाइसेक्टर निकाला, मोर देन आप जो होता है ना वो, देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड। अरे पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, ये साइड इक्वल टू ये साइड। जब बाइसेक्टर बीच में लग जाता है तो बाइसेक्टर डिवाइड द टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शनल। तो अब इधर आओ, इधर आओ, इधर जाओ। अब देखो ए बी डी सी यही है ना, और ये देखो ये लाइन आ गई है, और ये देखो दो डॉट का, तो दो डॉट दे दिया ना, समझ लो। इफ देयर इज टू डॉट देन क्लियर दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। वो 30 तो नीचे वाला कितना होगा, कितना होगा भाई साहब, 30 होगा। समझ में आ रहा तुम्हें? चलो ठीक है। अब देखो ए बी बी सी, तो कैसे लिखोगे इसका, पहले आप ऐसे जाओ, ए बी इसको पकड़ो, फिर इसको नीचे लगाओ, और फिर इसको पकड़ो, और फिर इसके नीचे लगाओ। देखो ए बी पकड़ लिया, अब ये वाला पकड़ते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। क्या समझ में आ रही बात को, क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? और क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा, इसमें से भी आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे चलते, आ जाओ। 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइन है और उनके ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, देखो ये 1 2 3, ये 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्स। इसके रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इधर आओ बताता हूं। क्या करना है, हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। 3 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, ये 2 ट्रांसवर्सल दिख रहा है, एलएम उसके ट्रांसवर्सल हो गए, 3 पैरेलल लाइन है। तो क्या करोगे, देखो ये डी, ठीक, फिर बी सी, फिर एक्स वाई, वाई जे। कैसे, देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जे। बात खत्म, बस इतना ही करना है। समझा मैंने कैसे निकाला, ए बी अपॉन बी सी, एक्स वाई अपॉन वाई जे, बात खत्म। दैट सिंपल। हार्ड क्या होता है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। इसमें से वापस आपको एक तीन वैल्यू दिया रहेगा, उसमें से आपको एक वैल्यू निकालना रहेगा, बात खत्म। आ जाओ जी हाँ। अब बचा है आपका, एक हो गया आपका थ्योरम, जो कि उसके पहले आपका आता है टेस्ट। तो टेस्ट में कैसे करोगे, देखो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट की बात करो तो टेस्ट हम लोग पहले पढ़ के रहे थे, एस एस टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, है ना? ठीक है, तो आपने पहले पढ़ के रहे थे। तो एस एस टेस्ट मतलब क्या होता है, फिर बताता हूँ। ये ट्रायंगल है 2, ठीक है, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, हाँ, तो मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसका साइड ये साइड इक्वल है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये 3 है, इसको बोलते हैं अपन एस एस टेस्ट। अब साइड एंगल साइड टेस्ट क्या होगा, देखो ऐसे होगा। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ में तुम्हें? इसको एस एस टेस्ट बोलते हैं। और ए मतलब क्या, इन अ ट्रायंगल इफ देयर आर 2 एंगल्स आर, अगर 2 एंगल कॉमन है, सेम है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक कॉमन हो जाता है। कैसे कैसे कैसे, इधर आओ। सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है ना बेटा, समझ रहे हो? सम ऑफ ट्रायंगल कितना, 180। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 और ये भी 40 होगा, तो बच्चा क्या 80 हो गया ना नीचे, तो इधर ये तो 100 ही होगा, फिर ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो व्हाट इट से थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर, जब 2 ट्रायंगल होते हैं ना, व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होता है, उनके जो रेशियो ऑफ एरिया होंगे ना,
तो उनके जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। बता दो कैसे, इधर आओ, करस्पॉन्डिंग टू साइड्स होगा, इधर आओ बताओ। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। तब ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके जो इक्वल ऑफ द जो रेशियो होगा, उनका जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग ऑफ स्क्वायर्स होंगे। चलो सॉल्व करवाओ तो तुमसे क्वेश्चन जा रहा है, तुम्हें समझ में आ गया। देखो ए बी सी डी, ठीक है, इधर इधर ई लिख देते हैं, इधर एफ लिख देते हैं, एल एम। अब दो ट्रायंगल दे दिया आप लोग को, तो आपको देखो ये देखो इधर ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ई एम सी, ठीक है। और ये देखो अगर मैंने बोला बेसिस करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला ए सी अपॉन ई सी स्क्वायर, कौन सा भी साइड हो, अगर आप ये साइड निकालो तो ए बी अपॉन एम सी स्क्वायर आएगा, एम ई स्क्वायर आएगा, बी सी अपॉन एम सी स्क्वायर आएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो स्क्वायर लगा देना, बस ऐसे स्क्वायर लगा देना, बस इतना ही काम करना तुम्हें, इतना स्क्वायर लगाना बस, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो तुम्हें इसका एरिया देकर रखा है, लेट्स सपोज तुम्हें ये ट्रायंगल का जो एरिया है इसका, ये देकर रखा है 5, इसका तुम्हें देकर रखा है 6, ठीक। और इसका हमें पता नहीं, AC का पता नहीं, AC का स्क्वायर वैसे लिख दो, और EC का देकर रखा है 3 का स्क्वायर, ठीक। आप सॉल्व कर लो, 9 हो जाएगा, 9 5 से 45 हो जाएगा, 45 अपॉन 6 हो जाएगा, और AC स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर को ऊपर भेजो तो AC क्या आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगा 45 अपॉन क्या 6। इसको सॉल्व कर लो, इसको और स्प्लिट कर दो, हो जाएगा, और आधा स्प्लिट कर दो, नहीं कर छोड़ दो, ठीक है। ऐसा सवाल बनने वाला है सिमिलरली। आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो गजब हो जाएगा फिर, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो जरा हम देखते हैं अपना, अपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया। देखो क्या क्या पढ़ लिया, अब आओ, चलो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बता दिया आप लोग को, हाइट बेस इनटू हाइट वाला क्लियर हो गया, वाला बीपीटी थ्योरम बता दिया आप लोग को, दिस अपॉन दिस, ठीक है। एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम डन। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड एंगल, है ना, डन। और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बता दिया मैंने, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भाई जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, अगर उनके साइड ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो। और रेशियो इज मेड बाय 3 लाइन ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल। हमने ये पूरा काम कर लिया है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। शायरी सुनोगे, क्या बोलते हो, शायरी सुनोगे, शायरी सुनोगे, अरे बोलो बोलो, कौन शायरी सुनाओ, कौन सुनाओगे, प्यार मोहब्बत वाली है, नहीं यार वो नहीं, घर वाले देखेंगे मुझे नहीं क्या करवा रहे हैं। चलो ठीक है, सुनो, जंग की मैदान है, क्या है, जंग की मैदान है, यहाँ रुकना नहीं है। क्या बोला मैंने, इधर 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 आओ, जंग की मैदान है, यहाँ रुकना नहीं है, तूफान आगे खड़ा है, झुकना नहीं है, ठीक है। तुम लोग को मिल जाएगा सफलता, तुम लोग को क्या मिल जाएगा सफलता, बस हिम्मत थाम के रखना है, झुकना नहीं है। चलो बेटा तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।